आज़म, लब्बैक ऊंची बोलो लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या। आपको गौस पाक की भूख का एहसास नहीं होता? एहसास नहीं होता। चावल के बड़े बड़े ढेले पर शादियों में जूते रख के बैठे जाते हैं, मोटी रोटियों को यूं उठा के इन्फेक्शन का नाम देके नीचे फेंक दिया जाता है, फ्रिज में खाने सड़ जाते हैं, झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत को नहीं दिया जाता। इसीलिए सफर के वक्त बड़ी बड़ी दवाओं की पोटली भी साथ में होती है। हुजूर गौस पाक है, इश्क की मंजिल सर कर रहे हैं, फरमाते हैं कि भूख लगती थी, कई की पत्थर अपने पेट पर बांधता था पूरे पूरे। और सुन लो, एक बात लिख लो, गौस पाक कोई ऐसे वैसे वली नहीं है जिनके पास दौलत नहीं थी। सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी। समझे मेरी बात? मैं जिसकी बात कर रहा हूं, सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी। समझ रहे आप? ये ना सोचिए वो बस दरी चादर पे रहने वाले लोग थे, अल्लाह ने इतना नवाजा था, लेकिन ये आजमाइश के वक्त है, ये इश्क की मंजिल है। हुजूर गौस पाक सरकार फरमाते हैं, मुझे भूख लगती थी, मैं जमीन पर गिर पड़ता था, मुझे लोग उठा करके कहीं यहां वहां फेंक देते थे। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, एक मरतबे मैं निकला मदायन के जंगल से, तो मुझे भूख बहुत ज्यादा थी, मैं समझ रहा था कि मुझे अब मौत का फरिश्ता दबोच लेगा, अब मैं बचूंगा नहीं, भूख बहुत ज्यादा लगी है। सरकार गौस पाक गिरते पड़ते शूनीजिया के इलाके में आ गए। यही वो जमीन है जहां ज़ुन्नून मिस्री, जुनैद बगदादी आराम कर रहे हैं। शूनीजिया की एक मस्जिद में गौस पाक फरमाते मैं अंदर दाखिल हुआ, बहुत खामोशी सुनना, संभल करके सुनना। सरकार गौस पाक फरमाते शूनीजिया की एक मस्जिद में मैं दाखिल हुआ और किनारे जाके बैठ गया। इतनी भूख लगी थी, पलकें भी नहीं खुलती थी। हुजूर गौस पाक फरमाते मौत का फरिश्ता बसाने वाला था, मैं समझ गया मैं बचूंगा नहीं, अब मेरी रूह निकल जाएगी, भूख की वजह से मैं दम तोड़ दूंगा। आपको इसका इल्म नहीं है, मुझे भी इसका इल्म नहीं है। मालूम है आपको, काबे से लेकर के मीना तक का जो फासला है वो 6 किलोमीटर गए ना, बार बार गए, 5-6 किलोमीटर का फासला है। इसको लिख लीजिए, 60 नबियों की मज़ारात हैं वहां गायबाना तौर पर। कितने? 60। फिर लिखना आगे, मालूम है ये वो 60 नबी हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई। समझ रहे हैं आप? आज हम हिलते भी नहीं है भूख का नाम सुन के, हम परेशान हो जाते हैं चाय वक्त पर ना मिले तो। इमाम जाफर सादिक से किसी ने कहा, हुजूर दुआ कर दो किसी को भूख में मौत ना आए। आप फरमाते हैं अभी तो ऐसी बात है, लेकिन क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये होगी कि लोग ज्यादा खा के मरेंगे, लोग ज्यादा खा के मरेंगे। अल्लाह 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 हमें लंबे हाथ लंबे दस्तरखान का मालिक बना दे। समझ रहे? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैं आ गया शूनीजिया, टेक लगा करके मस्जिद में बैठा हुआ तो रो रहा था, कहाँ जाऊं, मेरा कोई नहीं था। अचानक उस मस्जिद में एक शख्स दाखिल हुआ झोला लेके। फरमाते हैं गौस पाक वो इस किनारे पर बैठ गया, इस किनारे पर बैठ गया। सरकार गौस पाक फरमाते हैं उसने झोला खोला, वो टिफिन था, उसने टिफिन खोल करके खाना निकाला और मेरे सामने वो खाना खाने लगा। गौस पाक फरमाते मैं इस तरफ बैठा हुआ था, वो इस तरफ बैठा हुआ था, मेरे सामने वो खाना खा रहा था। मैं बहुत रोता जब इसे पढ़ता हूँ तो। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं लुकमा वो उठाता था, हज़रत देखें कैफियत देखें, फरमाते हैं लुकमा वो उठाता था और भूख की वजह से मुंह मेरा खुल जाया करता था। भूख की वजह से मुंह मेरा खुल जाया करता था। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मुझे अजीब सी तकलीफ थी, मैं क्या करता, उसने मुझे देखा, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि उसने मुझे देखा और देखने के बाद कहा ताल ताल मुसाफिर यहाँ हो। जब मैं करीब गया तो उसने कहा भूखे हो, तो मैंने कहा हाँ। उसने कहा खाना आगे बढ़ा के खा लो, न ये तेरा है न मेरा है, इसे खा लो, इसे खा लो। तो गौस पाक फरमाते हैं न तेरा है न मेरा है, क्या मतलब, तू कहाँ का रहने वाला है? देखिए तू कहाँ का रहने वाला है? तो उसने कहा कि अय मुसाफिर मैं ईरान का रहने वाला हूँ। आपको इल्म होता याद आती तो सुभान अल्लाह कहते। ईरान गौस पाक का मुल्क है। जब गौस पाक ने अपने मुल्क का नाम सुना तो तड़प गए, फरमाते तुम ईरान के हो? उसने कहा जी मैं ईरान का हूँ। गौस पाक फरमाते ईरान में कहाँ के? बुस्ताम के हो, जाम के हो, शाहरान के हो, शाहजान के हो, हमदान के हो, कहाँ के हो? तो उसने कहा कि मैं जीलान का रहने वाला हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गौस पाक का शहर था। उसने कहा मैं जीलान करने वाला हूँ। गौस पाक ने अपने शहर का नाम सुना तो रोने लगे।
फरमाते हैं कि ये न तेरा है न मेरा है। क्या मतलब, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो वो कहता है मुसाफिर, मैं एक बिजनेस के लिए जीलान से बगदाद आया था, लेकिन आपको नहीं पता, जब मैं जीलान से वापस आ रहा था बगदाद ना, तो मेरे शहर जीलान में एक बड़ी मुबारक खातून रहती हैं। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बड़ी मुबारक खातून रहती हैं, इतनी मुबारक है कि जब किसी की दुआ नहीं कबूल होती तो उनके मुबारक दुपट्टे के धागे के वसीले से दुआएं की जाती, उनके पैरों की मिट्टी उठा के दुआ की जाती है। बड़ी मुबारक खातून है। गौस पाक फरमाते हैं उनका नाम क्या है? उसने कहा उनका नाम फातिमा उम्मुल खैर है। अपनी माँ का नाम सुना तो रोने लगे। हुजूर गौसे आजम सरकार रोने लगे। अल्लाह अकबर, क्योंकि माँ ने आपको रुखसत किया था ना, दोबारा मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। शायर ने कहा था रोने में ये खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। सरकार गौस पाक की माँ का नाम लिया, गौस पाक रोने लगे। फरमाया तुम फातिमा उम्मुल खैर का नाम ले रहे हो? तो उसने कहा हाँ। बोले उन्होंने मुझे बुलाया था। बोले बेटा मैंने सुना है कि तुम बगदाद शरीफ जा रहे हो। तो मैंने कहा हाँ मैं बगदाद जा रहा हूँ। तो उस मुबारक बूढ़ी खातून ने कहा था बगदाद में मेरा बेटा अब्दुल कादिर रहता है, मेरा बेटा अब्दुल कादिर रहता है, तालीम हासिल करने के लिए गया है, और है मेरे बेटे, मेरा बेटा मुझसे अब कभी मिलेगा नहीं। मैंने उसे अल्लाह के हवाले कर दिया, लेकिन इन दिनों उसकी याद ज्यादा आ रही है। लग रहा है मेरा बेटा भूखा भूखा। क्या मतलब यह है कि अगर बच्चे भूखे होते हैं तो माँ को खबर हो जाती है। वो मेरे ख्वाब में आकर मियाँ अक्सर वो रोती है कि ज़ेरे खाक भी माँ की परेशानी नहीं जाती। जब बच्चे भूखे होते हैं तो माँ को खबर हो जाती है, लेकिन अजीब बात है जब माँ भूखी होती है तो बच्चे तान के सो जाते हैं। शायर ने कहा था ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। इस शेर को लिख लीजिएगा, कभी 10-20 साल के बाद समझ में आ जाएगा। ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। हुजूर गौस पाक फरमाते फिर, तो वो कहता है मुझे मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर ने कुछ पैसे दिए। बोले मेरे बेटे अब्दुल कादिर को खर्च के लिए दे देना। गौस पाक फरमाते फिर, वो कहता है मैं बगदाद आया, अपना काम किया, फिर पता चला वो बाबुल इज़्ज़त मोहल्ले में जामिया निज़ामिया में रहता है। मैं वहां गया तो किसी ने कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी, तो मैंने कहा हाँ अब्दुल कादिर जिलानी। उसने कहा वो तो चला गया, तालीम हासिल करके बगदाद शरीफ से चला गया। मैंने कहा होगा? बोले जाके ढूंढो बगदाद में कहीं होगा। बोले सामर्रा गया, इमाम अली नकी इमाम हसन अस्करी की मज़ार पर, वहां नहीं मिला। काज़मैन गया, इमाम मूसा काज़िम इमाम जवाद तकी के वहां नहीं मिला। बोले इमामिया गया, इमाम आज़म के वहां नहीं मिला। किसी ने कहा नजफ अशरफ में होगा मौला अली के रोजे पर, वहां नहीं मिला। किसी ने कहा करबला में अब्बास हुसैन के पास होगा, बोले वहां नहीं मिला। बोले किसी ने कहा कुर्दिस्तान सुलेमानिया में होगा, मैं बहुत ढूंढा अब्दुल कादिर को नहीं मिला। किसी ने कहा कि मदायन के जंगल में अब्दुल कादिर अल्लाहू 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 के नारे लगाता है। मालूम है आपको, गौस पाक फरमाते जब मैं अल्लाहू कहता था ना, तो जंगल के सारे शेर चीते मेरे चारों तरफ आके बैठ के मेरी आवाज में आवाज मिला के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं फिर क्या हुआ? वो कहता है मुसाफिर मैं क्या बताऊं, अब्दुल कादिर न मिला। अब्दुल कादिर को ढूंढने में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। फिर वो कहता जब मेरे सारे पैसे खर्च हो गए तो जो अब्दुल कादिर की माँ ने पैसे दिए थे उन पैसों से आज मैंने होटल से खाना खरीदा, वही खाना लेकर के मैं इस मस्जिद में आया हूँ खाने के लिए। तुम नजर आ गए, तुम्हें बुला लिए, इसलिए मैंने कहा न मेरा है न तेरा। हुजूर गौसे आजम सरकार रोने लगे, हिचकी बन गई। तो उसने कहा रोते क्यों भाई? तो गौसे आजम फरमाते हैं ऐ मुसाफिर मैं क्या बताऊं, तो जिस अब्दुल कादिर को ढूंढ रहा है वो मैं ही हूँ। अल्लाह अकबर, जिस अब्दुल कादिर को तू तलाश रहा है वो मैं ही हूँ, वो मैं। इतना सुना तो वो खड़ा हो गया। उसने हुजूर गौसे आजम सरकार की पेशानी चूमी, कहा मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर के बेटे हो, शेख अब्दुल्ला सोमई के नवासे हो, मखदूमा आयशा जिलानी के भतीजे हो, अब्दुल्ला जिलानी के भाई हो, शेख मूसा जंगी दोस्त के बेटे हो, तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो। गौस पाक फरमाते हाँ हाँ मैं मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर का बेटा हूँ। अब उसने क्या कहा, ऐ शेख अब्दुल कादिर
इसके पहले आप मेरे मेहमान थे, मैं मेजबान था। अब आप मेजबान, मैं मेहमान। अगर कहोगे तो खाऊंगा, इनकार करोगे तो नहीं खाऊंगा। गौस पाक ने उसे अपने साथ खाना खिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने सुभान अल्लाह कह दिया, मेरी तकरीर हो गई। बात तो बनी नहीं ना भाई, इसको इस पर प्रेशर डाले। गौस पाक ने उसे अपने साथ खाना खिलाया। है कोई ऐसा शख्स ऊपर से लेकर नीचे तक जिसने कभी एक प्लेट में किसी गरीब को खिलाया हो? दावे तो बहुत हैं, हम गौस पाक के मानने वाले हैं, हम असीर गौस पाक, हम फनाए गौस पाक। ये गौस पाक की सुन्नत है। अपने साथ अब बीमारियों का नाम दिया, इन्फेक्शन का नाम दे दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम ने उसे अपने साथ खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद आपसे उसने कहा, हुजूर ये पैसे आपने ले ले। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पैसे जो उसके हाथों में थे उसे लिए, लेने के बाद कुछ खर्चे के पैसे उसको दिए। सुभान अल्लाह। अगर कहो तो इसके बाद बता दूं क्या किया गौस पाक ने। वो पैसा जिसको आपने जमा करके रखा, इसको आपने जमा करके रखा है गौस पाक के पास, मालूम है पेट पर पत्थर बंधे हुए थे, माँ के खर्चे दिए हुए पैसे आए, खुश हो गए। उसे जेब में रखा नहीं, बैंक में जमा नहीं किया। हुजूर गौसे आजम बगदाद की मंडी में तशरीफ लाए, बाजार से सामान खरीदा, खाने पीने का, फ्रूट्स मेवाजात खरीदे, गुलामों को लिया, ठेले पे सामान रखा, पूरे बगदाद में घूम घूम करके गरीबों को बांटते रहे। पूरे बगदाद में घूम घूम करके गरीबों को बांटते रहे। एक साहब मिल गए, बोले शेख अब्दुल कादिर। फरमाया क्या बात है? फरमाया कल तो शूनीजिया में पेट पर पत्थर बंधे हुए थे और आज लंगर बट रहा है। कल तो पत्थर बंधे हुए थे और आज लंगर बट रहा है, क्या मतलब? गौस पाक रोने लगे, बोले मेरी माँ ने जिलान से पैसे भेजे। बोले बांटने के लिए? बोले ना 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 ना, बांटने के लिए नहीं है, पैसे माँ ने भेजे। क्या कहा शायर ने? हर सहूलत थी मुयस्सर, लेकिन उसके बावजूद माँ के हाथों की पकाई रोटियां अच्छी लगी। माँ माँ होती। सुभान अल्लाह। फरमाते मेरी माँ ने मुझे खर्चे के लिए भेजे। बोले फिर तो उसने कहा कि फिर क्या हुआ? गौस पाक मैंने सारे पैसे गरीबों को खाने पीने पर खर्च कर दिए। उसने कहा शेख अब्दुल कादिर ये तो बताओ अब कल क्या खाओगे? कल भूखे थे, आज मिला सब बांट दिया, अब कल क्या खाओगे? हुजूर गौसे आजम ने एक जुमला अदा किया, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। फरमाते गौसे आजम अजीब बात है, जो मेरा रब एक दिन में अब्दुल कादिर को इतना दे सकता है, वो कल क्या भूखा मार देगा मुझको? एक चाय, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद। एक चाय पिलाया करो, एक चाय किसी गरीब को पिला दिया। उसका धर्म न देखा, उसका मजहब न देखा, बस ये देखो कि उसने हुजूर की तौहीन तो नहीं की, अगर की तो साइड में करो। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, जमीन के हर मखलूक से प्यार किया करो, इंशाअल्लाह। अब बोले यार ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आसिफ भाई ने क्या काम सौंपा है? ये इन बुजुर्गों की तालीम है, तो ऐसा करोगे इंशाअल्लाह। ओ तो भाई अच्छा खाना पका है तो घर में कोई आ गया मेहमान, भाई कोई है तो बाप कहता बेटे से बोल दो अब्बू घर पर नहीं है। अगर दुआ कबूल हो गई तो भाई अब्बू घर पर नहीं रहेंगे। ये क्या मतलब भाई? मखदूमा राबिया बसरी के यहाँ 2 मेहमान आ गए। कितने? 2। ऊंची बोले 2। किसके यहाँ? राबिया बसरी के यहाँ। फरमाया मम्मा, फरमाया क्या बात है? बोले भूख बहुत लगी। बोले बस बस बैठो बैठो बैठो। डिलिया उठा के देखा तो 2 रोटी थी। 2 रोटी। हमें खाने पीने के बाद जोर से बोलो भाई, 2 रोटी थी। 2 रोटी थी। फरमाया कि बस 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 मम्मा, एक मेरे लिए एक मेरे भाई के लिए। फरमाया बैठो चुपचाप, रोटी में डिलिये में डिलिया बैठो। दोनों मेहमान बैठ गए। एक फकीर ने कहा दरवाजे पर कुछ देर के बाद, अल्लाह के नाम पर मम्मा कुछ दीजिए, भूख बहुत लगी है। राबिया बसरी उठी, 2 रोटियां उठा के उसको दे दी। फकीर को दे दी। अब 2 जो मेहमान आए थे नाराज हो गए, बोले मम्मा अजीब बात है, वो 2 कब से मांगी मैंने, मुझे नहीं दिया आपने, उसको दे दिया। वो एक में तो कुछ तो पेट भूखा था, काम बन जाता। मखदूमा राबिया बसरी फरमाती हैं बैठो रो रहे हो। थोड़ी देर के बाद एक बच्ची आई, उसने कहा राबिया दरवाजा खोलो मम्मा। और मैं क्या बात है? उसने कहा अम्मी ने आपको रोटियां भेजी हैं। न बोलना, आपको भेजी हुई तो आप जरूर बोलते खड़े हो सुभान अल्लाह, कुर्सी पे खड़े हो के सुभान अल्लाह, अगर इनके हिस्से में आई होती। लेकिन बहुत अच्छा लगा। आना जाना ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं गौस पाक की मौजूदगी में गौस पाक की बातें कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, समझे? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। तो
फरमाती राबिया बसरी की कितनी रोटियां हैं? उस बच्ची ने कहा मम्मा 18 रोटियां हैं। कहा कितनी? कहा 18। चल निकल ले, चल चल बाहर चल, चल निकल वापस। नहीं मेरी नहीं है। लड़की चली गई। फिर कुछ देर के बाद आई, मम्मा दरवाजा खोलो। कहा क्या बात है? कहा वो रोटियां लेके आई। कहा कितनी है? कहा 20। कहा चल मेरी है, इधर ला, इधर ला, मेरी हो सकती है। दोनों मेहमान खड़े हो गए। बोले अजीब बात है, इससे पहले 18 लाई तो वापस कर दिया आपने, अब 20 कहती है मेरी है। तो राबिया बसरी फरमाती हैं मैंने अल्लाह के नाम पे 2 रोटी दी थी, अल्लाह उसके रसूल का फैसला है, 1 के बदले 10, 2 के बदले 20, 2 के बदले 20। तो क्या मतलब, अगर किसी को एक स्प्राइट, थम्स अप, माजा पीने की ख्वाहिश हो, एक चाय पीने की ख्वाहिश हो, किसी को एक पिला दे तो कितना इंतजाम होगा? ये बताओ, इससे अच्छा भी कोई कारोबार है? ये बात हुजूर ने कही कि नहीं कही? 1 के बदले 10 किसने कही भाई? सरकार। बोलो भाई, हुजूर ने कही थी तो बात, जब हुजूर ने कही थी तो भाई ना लेना भाई, कि इसमें भी कुछ अगर मगर, महंगाई बढ़ी तो कम, महंगाई ज्यादा कम हुई तो फिर वो ऐसा वैसा नहीं। हुजूर ने कह दिया तो कह दिया। मालूम है आपको, मेरे आका ने मदीने शरीफ में अपने गुलाम से कहा था इधर आओ, अल्लाह का हुक्म है, एक जालिम है, मुनाफिक है जो मुझे गालियां देता है, जाके उसको मार के आओ। वो चले गए, बड़ी लंबी कहानी, खत्म है। वो गए, उसकी छत पे चढ़ गए और वो अपनी सिक्योरिटी में सो रहा था, पहचान के उसको मार दिया, मर गया। अब इनको ऊपर से नीचे आना था, खुशी में ऊपर उछलने लगे, खुशी में उछलने लगे, उछलने लगे तो उतरने का रास्ता भूल गए मदीने शरीफ। जब रास्ता भूल गए तो धड़ाम से ऊपर से नीचे गिरे तो पैर की हड्डी टूट गई। जब हड्डी टूट गई तो घिसटते हुए हुजूर की बारगाह, हुजूर ने नमाज पढ़ाई फजर की, वो करीब आ गया। फरमाया हुजूर ने क्या हुआ? सरकार मैंने उसका काम तमाम कर दिया। अच्छा मर गया? मार दिया मैंने, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म था, मैंने मार दिया। तो ये पैर में, बोले हुजूर ये तो खुशी में उछल रहा था, खुशी में ऊपर छत पे उछल रहा था तो जीना भूल गया, उतरने का रास्ता ही भूल गया। बोले फिर? बोले धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, पैर की हड्डी टूट गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक शरीफ, अपना लुआब दहन शरीफ निकाल के आपने लगाया, वो पैर मुबारक ठीक हो गया। हुजूर हुजरे में चले गए। अब जब हुजरे में चले गए ना हुजूर, तो वो बाहर निकले तो मस्जिद नबी शरीफ पर हुजूर के सहाबा खड़े थे इंतजार में। वो आ गए, बोले भाई रात में किधर गए थे? रात में कहाँ गए थे? बोले हुजूर ने भेजा था। अरे कहाँ भेजा था सरकार ने? अरे वो उस मुनाफिक को मारने के लिए। बोले फिर? बोले मार दिया उसको कमीने को। बोले फिर? बोले वो छत पे उसके खुशी में उछलने लगा, मैं अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर अमल हुआ तो खुशी में उछल रहा था। बोले फिर? बोले रास्ता भूल गया, धड़ाम से गिरा, पैर की हड्डी टूटी, घिसटते हुए आया, हुजूर ने थूक लगाया, ठीक हो गया। तो एक सहाबी ने कहा अजीब बात है यार, तुमको वहां उछलने कूदने क्या करें? तुमको वहां उछलने की जो खुशी मनाना था, तुमको यहाँ आके मनाते। हम भी खुशी शेयर करते, उसी के छत पे उछलने लगे, उसी को मार करके। अगर उसकी सिक्योरिटी के लोग जाग जाते तो वो भी तुम्हें मार देते। ठीक देखना अब कितने लोग जाग रहे हैं। क्या कहा? अगर उसकी सिक्योरिटी के लोग जाग जाते तो वो तुम्हें भी मार देते। अब हुजूर के आशिक ने क्या कहा? बोले वो मुझे क्यों मार देते? जब हुजूर ने कहा था जाओ मार के आओ। सुभान अल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा था जाओ मार के आओ, आओ। पूरी कायनात मुझे मिलके मार नहीं सकती, मेरी जिंदगी की गवाही हुजूर ने दी। सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा 1 का 10, एक स्कीम चल रही है, वो होली और दिवाली में, ईद में चलती है, और ये सदाबहार है, लाइफ टाइम। सुभान अल्लाह। किसी गरीब को एक चाहिए इंशाअल्लाह। फरमाते सूफी साहब किबला कि जिस दरवाजे के कुत्ते भूखे सोते हैं, उनके बच्चे घर के अंदर जो रहते हैं वो हमेशा बीमार रहते हैं। समझ रहे हैं? हमेशा बीमार रहते हैं। क्या दिक्कत है एक रोटी देने में उनको? तुम्हारे दरवाजे पर सुबह तुम्हारी छत पर चिड़िया आती है, कुरान की तिलावत करती है, अल्लाह का नाम लेती है, उसको 2 रुपए का बिस्किट यूं टुकड़े टुकड़े करके डालने में क्या दिक्कत है भाई? क्या परेशानी है? समझ रहे हैं आप? इससे फायदा कितना होगा? इब्राहिम बिन अदम कहते हैं मैं मक्का शरीफ जा रहा था तो मैंने देखा कि एक हिंदू भाई चींटियों को चीनी और आटा दे रहा था। क्या? चीनी और आटा दे रहा था। मैंने कहा क्या कर रहा है भाई? उसने कहा बाबा मैं चींटियों को खाना खिला रहा हूँ। तो इब्राहिम बिन अदम कहते कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, पुण्य नहीं मिलेगा, नेकी नहीं मिलेगी। नेकी मिलने के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है। कुछ भी कर ले, तुझे मिले उले कुछ नहीं, कुछ भी कर ले, हाथी खिला दे, कुछ भी कर ले। तो उस हिंदू भाई ने क्या कहा मालूम है? उसने कहा कि सुने बाबा, मुझे कुछ मिले कि न मिले,
चींटियों का पेट तो भर जाएगा। चींटियों का जमाउल औलिया में यह वाकया लिखा हुआ, किताब बिकती है, ले लीजिएगा। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं जवाब अच्छा था। मैं मक्का शरीफ गया, मैंने इहराम मीक़ात मान लिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क के नारे लगाए। जैसे मैं हरम शरीफ में गया, अंदर गया, जैसे काबे के आंगन में तवाफ करने वाला वो आंगन जिसे मुताफ कहते हैं, कहते जैसे मैंने उसमें कदम रखा, मैंने क्या देखा, वही हिंदू जो चींटियों को चीनी और आटे दे रहा था, मुझसे पहले काबे का तवाफ कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले मुझसे पहले काबे का तवाफ कर रहा था। मैं रुक गया, मैंने कहा मेरे मौला ये क्या माजरा है? आंखें मीन मीन के देखी, वही है कि दूसरा है। मैंने कहा मेरे मौला ये क्या माजरा है? आवाज आई, क्या हुआ? तो इब्राहिम कहते हैं मेरे मौला ये तो हिंदू था, वो चींटियों को चीनी और आटे देने वाला, मुझसे पहले काबे का तवाफ कर रहा है। आवाज रब की बारगाह से आई, इब्राहिम इसने चींटियों पर मेहरबानी की, मैंने इस पर मेहरबानी की। क्या दिक्कत है? बोलो भाई क्या दिक्कत है? दवा खाने से तो बेहतर ही कि किसी गरीब गुरबा को खिला पिला दिया। हुजूर गौस पाक ने क्या किया है, सुभान अल्लाह। थक गए, बातें खत्म कर दूं, एक बात और बयान कर दूं। भाई मुझे छेड़ो मत, वरना मैं सुबह कर दूंगा इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के वो तो लब्बैक क्या गौस से आ जाए। एक वाकये का मुझे इशारा किया गया, वो सुन ले, फिर बात बताऊंगा इंशाअल्लाह, कभी आऊंगा। सरकार गौस पाक करो फरमाया, लेकिन वादा करो बगदाद चलोगे ना इंशाअल्लाह। अगर बेटियां जवान हो, शादी कर दें, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा ना हो, बीमारियां ना हो, तो पहले बगदाद शरीफ चलोगे इंशाअल्लाह। खुदा की कसम तुम्हारी रूह खुश हो जाएगी। वल्लाह बताऊंगा, गौस पाक को देखोगे ना, मालूम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने क्या कहा था? फरमाया था कि गौस पाक सरकार के रोज़े को देखने के बाद कोई ये ना कहा करे कि मैंने गौस पाक की मज़ार शरीफ देखी है, बल्कि वो ये कहा करे कि मैंने बगदाद में गौस पाक को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है गौस पाक के रोज़े, ये शान है गौस पाक के रोज़े की। कई घंटे बातें होंगी इंशाल्लाह किसी न किसी मौजू पर। एक आखिरी बात जो मुझे इशारा किया गया, तकरीबन बहुत लोगों को ये बात याद भी होगी। हुजूर गौस पाक सरकार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके कई खादिम थे, उनमें एक भारती नाम था। क्या नाम था? हुजूर इजाज़त में जिम्मेदारियां हैं मदारिस की, और बस गौस पाक की बात है, लेकिन वादा करो चलोगे ना बगदाद इंशाअल्लाह। खिला के खाओगे तो बगदाद जाओगे। सच बोलना और हलाल खाना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दुआ में एक जुमला जरूर कहना, दुआ में, ऐ अल्लाह अपना फकीर बना, अपना मोहताज बना। हाथ उठाए, लाए भाई, क्या कहना? ऐ अल्लाह हमें अपना फकीर बना, अपना मोहताज बना। बोले